नमस्कार दोस्तों आज मैं बृहस्पतिवार के व्रत की विधि और कथा बताने जा रही हूँ। बृहस्पति देवता को धन, बुद्धि और शिक्षा का देवता माना जाता है। बृहस्पति देवता की पूजा करने से सारी मनोकामनाएं पूरी होती हैं, परिवार में सुख शांति रहती है और शीघ्र विवाह के लिए भी ये व्रत किया जाता है। ये व्रत शीघ्र विवाह के लिए बहुत उत्तम है। तो बृहस्पतिवार की पूजा विधि कुछ इस प्रकार है। इस दिन हमें सुबह सवेरे उठकर पूजन करना चाहिए बृहस्पति देव का। बृहस्पति देव का पूजन करने के लिए पीली वस्तुएं, पीले फूल, चने की दाल, मुनक्का, पीली मिठाई, पीले चावल और हल्दी चढ़ाकर किया जाता है। इस व्रत में केले के पेड़ की पूजा भी की जाती है। कथा और पूजन के समय मन, कर्म और वचन से शुद्ध होकर मनोकामना पूर्ति के लिए बृहस्पति देव से प्रार्थना करनी चाहिए। जल में थोड़ी हल्दी डालकर केले के पेड़ पर चढ़ाएं। केले की जड़ में चने की दाल और मुनक्का चढ़ाएं। साथ ही दीपक जलाकर पेड़ की आरती उतारें। हमें दिन में एक समय ही भोजन करना चाहिए और खाने में चने की दाल या पीली चीज़ें ही खानी चाहिए। इस व्रत में नमक बिल्कुल नहीं खाना चाहिए। पीले वस्त्र पहन लें और पीले फलों का ही इस्तेमाल करें। पूजन के बाद भगवान बृहस्पति की कथा सुननी चाहिए। तो चलिए कथा आरंभ करते हैं। किसी गांव में एक साहूकार रहता था जिसके घर में अन्न, वस्त्र और धन की कोई कमी नहीं थी। लेकिन उसकी स्त्री बहुत ही कंजूस थी। किसी भी भिक्षार्थी को कुछ नहीं देती थी। सारे दिन घर के काम काज में लगी रहती। एक समय एक साधु महात्मा बृहस्पतिवार के दिन उसके द्वार पर आए और भिक्षा की याचना की। स्त्री उस समय घर के आंगन को लीप रही थी, तो उसने बोला कि मैं आपको कुछ नहीं दे सकती, इस समय मैं अपने घर के आंगन को लीप रही हूँ, फिर किसी अवकाश में आना। साधु महात्मा खाली हाथ चले गए। कुछ दिन के बाद वही साधु महाराज फिर आए। उसी तरह भिक्षा मांगी। साहूकारनी उस समय लड़के को खिला रही थी। बोली, महाराज मैं क्या करूँ, अवकाश ही नहीं है, इसलिए आपको भिक्षा नहीं दे सकती। तीसरी बार महात्मा फिर आए तो उसने उन्हें उसी तरह से टालना चाहा, परंतु महात्मा कहने लगे कि यदि तुमको बिल्कुल ही अवकाश हो जाए तो क्या तुम मुझे भिक्षा दोगी? साहूकारनी कहने लगी, हाँ महाराज, यदि ऐसा हो जाए तो आपकी बड़ी कृपा होगी। साधु महात्मा कहने लगे कि अच्छा, मैं एक उपाय बताता हूँ। तुम बृहस्पतिवार को दिन चढ़ने पर उठो और सारे घर में झाड़ू लगाकर कूड़ा एक कोने में जमा करके रख दो। घर में चौका इत्यादि मत लगाओ। फिर स्नान आदि करके घर वालों से कह दो उस दिन सब हजामत बनवाएं। रसोई बनाकर चूल्हे के पीछे रखा करो, सामने कभी ना रखो। सायंकाल को अंधेरा होने के बाद ही दीपक जलाया करो। और बृहस्पतिवार को पीले वस्त्र धारण मत करना, ना ही पीले रंग की चीज़ों का भोजन करना। यदि ऐसा करोगी तो तुमको घर का कोई भी कामकाज नहीं करना पड़ेगा। तब साहूकारनी ने ऐसा ही किया। कुछ समय बाद उसके घर में खाने को दाना ना रहा। थोड़े ही दिनों में वे महात्मा फिर आए और भिक्षा मांगी। सेठानी ने कहा, महाराज मेरे घर में तो अन्न नहीं है, आपको क्या दे सकती हूँ? तब महात्मा ने कहा, जब तुम्हारे घर में सब कुछ था तब भी तुम कुछ नहीं देती थी, अब पूरा पूरा अवकाश है तब भी कुछ नहीं दे रही हो। तुम क्या चाहती हो वह कहो। तब सेठानी ने हाथ जोड़कर प्रार्थना की, महाराज अब कोई ऐसा उपाय बताओ कि पहले जैसा धन धान्य हो जाए। अब मैं प्रतिज्ञा करती हूँ कि अवश्य ही जैसा आप कहेंगे वैसा ही करूँगी। तब महात्मा जी ने कहा, बृहस्पतिवार को प्रातःकाल उठकर स्नान आदि से निवृत्त होकर घर को गाय के गोबर से लीपना तथा घर के पुरुष हजामत न बनाए। भूखों को भोजन, अन्न, जल देती रहा करो। ठीक सायंकाल दीपक जलाओ। यदि ऐसा करोगी तो तुम्हारी सभी मनोकामनाएं भगवान बृहस्पति जी की कृपा से पूर्ण हो जाएंगी। इसके बाद सेठानी ने ऐसा ही किया और उसके घर में धन धान्य वैसा ही हो गया जैसा कि पहले था। बोलो बृहस्पति भगवान की जय।